आपातकाल लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था। संविधान और आजादी का गला घोटा गया। मंत्री संतोष सुमन ने बहुत ही जोरदार हमला किया है कांग्रेस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने आपातकाल की वर्षगांठ पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 25 जून 1975 यानी कि उन्होंने आज बयान दिया है मीडिया से, और उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय इस दिन को लिखा गया था। उन्होंने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि वह दौर था जब सत्ता के अहंकार के संविधान, लोकतांत्रिक संस्थानों और नागरिक स्वतंत्रताओं को कुचलने का प्रयास किया गया था। संतोष सुमन ने कहा कि आपातकाल इस बात का उदाहरण है कि जब सत्ता जवाबदेही से मुक्त हो जाती है तो लोकतंत्र भी तानाशाही का रूप ले सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संविधान की मूल भावना को कमजोर करते हुए देश भर में मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था। विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, छात्रों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे जेलों में बंद कर दिया गया और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी कठोर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। मंत्री ने कहा कि भारत ने अंग्रेज से केवल राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि दमनकारी शासन और फूट डालो और राज करो जैसी नीतियों से भी मुक्ति पाई है। लेकिन उनका आरोप है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने समय समय पर समय को धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर बांटकर वोट बैंक की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के बजाय विभाजन की राजनीति को बढ़ावा दिया गया। संतोष सुमन ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त किए जाने के बाद लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करने के बजाय पूरे देश पर आपातकाल थोप दिया गया। उन्होंने कहा कि उस समय न्यायपालिका पर दबाव बनाया गया, प्रशासन को सत्ता का औजार बनाया गया और असहमति की हर आवाज को दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि जेपी ने सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। बिहार से उठी उनकी आवाज पूरे देश में लोकतंत्र की रक्षा का प्रतीक बनी है। मंत्री ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पंक्ति सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का उल्लेख करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत का प्रतीक है और अंततः जनता ने ही लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की है। संतोष सुमन ने आपातकाल के दौरान चलाए गए जबरन नसबंदी अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी लक्ष्य पूरे करने के लिए गरीबों, मजदूरों और ग्रामीणों पर दबाव बनाया गया था। कई जगह सरकारी सुविधाओं को भी नसबंदी से जोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस दौरान दिल्ली समेत कई शहरों में गरीब बस्तियों पर बुलडोजर चलाए गए, जिससे हजारों लोग बेघर भी हो गए थे। उन्होंने कांग्रेस पर दलितों, पिछड़ों और वंचितों के नाम पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि सामाजिक न्याय की बात तो की गई है, लेकिन समाज के कमजोर वर्गों के स्थायी सशक्तिकरण की दिशा में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। अपने संबोधन के अंत में मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि आपातकाल का स्मरण केवल इतिहास को याद करने के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के संकल्प को मजबूत करने के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत रह सकता है जब संविधान का सम्मान हो, प्रेस स्वतंत्र हो और न्यायपालिका निष्पक्ष हो और नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि 25 जून केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के प्रति देशवासियों को सतर्क रहने की याद दिलाने वाला दिन भी है। अब इसकी बात आपको क्या लग रही है और आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।